नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा बुधवार को विशेष सम्मेलन पुरानी नगर पालिका बांग्ला नंबर 60 में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शहर हित के करीब 17 प्रस्ताव रखे गए थे, जो कि शोरगुल और हंगामा के बीच बहुमत के आधार पर पास हो गए। वहीं परिषद में मौजूद कुछ पार्षदों द्वारा बाग बगीचा में काम करने वाले कर्मचारियों, सब्जी मंडी की अव्यवस्थाओं और साफ सफाई पर आपत्ति दर्ज कराई और शहर में जल प्रदाय को लेकर भी मुद्दे उठाए। बुधवार को शहर के बंगला नंबर 60 पुरानी नगर पालिका में विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 17 मुद्दे तरुण पुष्कर संधारण हेतु संविदा आधार पर श्रमिक और जीवन रक्षक 8-9 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने वाले बाग बगीचा शाखा में पूर्व से कार्यरत एक दैनिक श्रमिक और पूर्व कार्यरत 3-8 संविदा श्रमिकों को आगामी 8-9 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने, स्वास्थ्य शाखा में पूर्व कार्यरत 40 अस्थायी जन सेवकों को आगामी 8-9 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने वाले, स्वास्थ्य शाखा में पूर्व कार्यरत 307 अस्थायी जन सेवकों को आगामी 8-9 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने, अटल आश्रय स्थल की चौकीदारों और देखराव हेतु पूर्व कार्यरत 4 श्रमिकों को आगामी 8-9 दिवस की अवधि हेतु कार्य पर रखे जाने वाले, लोक निर्माण शाखा के पूर्व कार्यरत 9 अस्थायी श्रमिकों, संविदा श्रमिकों को आगामी 8-9 दिवस के लिए कार्य पर रखे जाने, सीताराम जालू सागर बांध पर पूर्व कार्यरत 2 चौकीदार कार्य पर आगामी 8-9 दिवस के लिए रखे जाने, कार्यालय कार्य हेतु पूर्व कार्यरत 20 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर आगामी 11 माह की अवधि के लिए कार्य पर रखे जाने, नीमच सिटी मुक्तिधाम पर शेड निर्माण कार्य का भुगतान निकाय निधि से करने, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 7 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित राशि जमा करने, शिवाजी जलाशय से 5 MCM पेयजल हेतु पानी प्राप्त करने की राशि 33 लाख भुगतान की शासकीय स्वीकृति करने, आवारा स्वानों की नशबंदी कराई जाने की प्रशासनिक स्वीकृति, दशहरा मैदान के पास में हॉकर्स जो निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में संत रविदास सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन, धारा 150-151 के अंतर्गत नामांतरण, विचारा नगर पालिका नीमच सीमा क्षेत्र के अंतर्गत छावनी क्षेत्र भूमि विस्थापन नियम 2017 के अंतर्गत प्रकरणों के विस्थापन का अनुमोदन, नगर पालिका परिषद के विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखंडों के पट्टे नामक की अवधि समाप्त होने पर मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2016 के अनुसार लीज नवीनीकरण जैसे मुद्दे रखे गए, जो कि बहुमत के आधार पर पास किए गए। हमारे प्रकरण थे और उसमें विभिन्न जो काम थे, जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं नगर पालिका के, वो भी थे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उनको जो हमने 89 दिवस की स्वीकृति देते हैं परिषद के माध्यम से, वो भी दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ हमने और भी शहर हित की बातें डिस्कस करी है। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमें डॉग्स को लेकर, क्योंकि आज दिन हम सुनते हैं कि वो जनता को परेशान हो रहे हैं डॉग बाइटिंग की वजह से। उसमें जो हमारे नियम हैं पशु क्रूरता अधिनियम में, हम लोग उनको पकड़ के कहीं ले जा सकते नहीं हैं और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हम एक प्रावधान इसमें जो लाए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रकरण है, उसके तहत हम लोग उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नसबंदी का काम है वो करवाएंगे। पहले भी नगर पालिका इसको कर रही थी, लेकिन जो नए नियम के अनुसार हमें उसके लिए जो एक भवन की आवश्यकता होती है और जो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो किसी के पास भी नीमच में है नहीं। एक पूरा भवन 5-7 कमरों का डॉग्स के लिए, तो दिक्कत ये आ रही है कि हम नीमच में उनकी नसबंदी करवा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमने अभी प्रकरण डिस्कस किया है, तो उनको बाहर भेजा जाएगा। जहाँ भी आसपास रतलाम या उदयपुर या चित्तौड़ में जहाँ पर भी ये काम होता है, वो वहाँ पर उनका करवाया जाएगा। और एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगी, क्योंकि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो अगर कुत्तों को समय समय पर उनको रोटी दी जाए तो वो ज़्यादा आक्रामक नहीं होंगे और उनको मौलिक अधिकार मिला है। जिस गली में वो रहते हैं उनको उस गली का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ये, तो हम उनको उठा के कहीं भी नहीं ले जा सकते। बात सामने आई है कर्मचारियों को लेकर जो नाराजगी, जिस प्रकार से आप परिषद बेहतर चलाने का दावा कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के सभी पार्षदों ने कर्मचारियों को लेकर जो नाराजगी व्यक्त करी, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका की व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्मचारियों को लेकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, स्वच्छता के मित्र हैं, उनकी अनुपस्थिति को लेकर आज नाराजगी थी। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। एक GPS जो वॉच आती है, क्योंकि वो लोग काम पे अगर नहीं आते हैं या समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुपस्थिति और उनकी उपस्थिति जो रजिस्टर में होती है, तो उसके लिए कुछ निर्णय परिषद के माध्यम से लिए गए हैं, सुझाव जो हमारे पार्षदों के आए हैं। एक तो रजिस्टर चेक होगा, उनका दरोगा को रजिस्टर पार्षदों को बताना पड़ेगा। दूसरा, एक GPS वॉच हम उनको पहनाएंगे ताकि वो काम पे आए, इसकी हमको एक पुष्टि हो पाएगी। और भी हमने ऐसे कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके माध्यम से जो हम एक चाहते हैं कि अनुशासित ढंग से काम हो वो जाए। भाजपा की परिषद में अभी एक कमल चौक पर जो दीवार बनी हुई है, पहले भी भाजपा की परिषद के अध्यक्ष ने उसको लाखों रुपए खर्च कर बनाया था, आप फिर उसे तोड़कर दोबारा नया प्रोजेक्ट ला रही है, तो लग नहीं रहा पैसों का दुरुपयोग होगा? हम जो लिखा हुआ आई लव नीमच उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वहाँ पर एक छोटी दीवार बनी हुई है जिसकी वजह से पार्किंग व्यवस्था सुगम नहीं हो पा रही है। वो जो बहुत अच्छा सुंदर हमारे ही
जो थे पहले की परिषद थी, माननीय हमारे राकेश जी पप्पू जैन ने बहुत अच्छा बनवाया है, उसको हम कहीं से कहीं तक नहीं तोड़ रहे हैं। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था मेन शहर में, क्योंकि हमारा यातायात भी बढ़ता जा रहा है, जनता भी बढ़ती जा रही है, उस एरिया में पार्किंग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो इसके लिए हम एक अच्छा एरिया क्रिएट अवैध लापरवाही नजर आती है मैडम। वाहन चालक जो है फिर भी रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं और जो है क्योंकि अभी वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो हम सब जानते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से गुमटियाँ रख दी गई है, वापस उनको हटाया जाएगा और हम उसको सुगम मैडम बनाएंगे। डॉग बार्ट की आपने बात की है, देखा गया है कि डॉग की आपने बात की, पहले भी इसकी नसबंदी के लिए लाखों रुपए खर्चा किए थे, एक बार वापिस नगर पालिका 30 लाख का बजट लगी। क्या लगता है कि नहीं कि पैसों को दुरुपयोग किया रहा है, क्या अनदेखी गई है पहले भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब वो काम चल रहा था, जब हमारे प्रशासक काल था, माननीय हमारे जो जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया था और तब काम हो भी रहा था। लेकिन चूंकि जो नए नियम आए और उस नियम में ये बोला गया कि आपको करने के लिए भवन की आवश्यकता है, 5 कमरों की आवश्यकता है, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो ऐसा भवन नीमच में है ही नहीं। डॉक्टर्स ऐसे डॉग के जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पशु चिकित्सक, ऐसा कोई भवन नहीं था। इसकी वजह से काम रुकना पड़ा और वापस काम शुरू हम कर रहे हैं और हम डॉग्स को बाहर भेजेंगे। फूड जोन की बात आई, फूड जोन को लेकर बात आई है। हाँ जी, त्योहार बाजार को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जी जो हमारे सारे जो बाजार में लोग हैं, जो भी व्यवसायी हैं, वो हमारे पास आए थे। उनका ये कहना है कि जब उनकी दुकानों के आगे छोटे छोटे ठेले लग जाते हैं तो उनका व्यवसाय प्रभावित होता है और साथ ही शहर का आना जाना सब दिवाली पे जो हम देखते हैं जगह जगह ठेले लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको पूरा अच्छा मौका दिया जाए और त्योहार बाजार एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं मिडिल स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पर एक ऐसा बाजार सजेगा जहाँ पर जो खरीदार करने वाले हैं वो भी और जो विक्रेता है वो भी, उनको एक अच्छी व्यवस्था नगर पालिका देगी। शहर का जो सबसे बड़ा एरिया है दशम वहाँ पर फूड जोन की बात